मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता, अर्थात काव्य के अनेक अंग हैं जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है, इच्छा बहुत बड़ी है, इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है लोग श्रवण करेंगे। पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर, कुटिल और कुविचारी हैं, वे तो हंसेंगे ही। यूँ तो अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा नीरी फीकी, परंतु जो पढ़ाई की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं हैं। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई कोई हैं जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। परंतु दुष्ट जनों की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाले इस सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं हैं और जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने ही योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है, क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी। परंतु जिनको श्री हरि और श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुंदर वाणी से प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ना तो मैं कवि हूँ और ना बोलने में चतुर और सब प्रकार की कलाओं से भी रहित हूँ। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द, अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं, और उसमें भाव भेद और रस भेद भी हैं, तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। परंतु क्या कहूँ, मुझ में तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है। यह कोरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूँ। यद्यपि मेरी कविता समस्त गुणों से रहित है, तो भी इसमें संसार विदित एक गुण अवश्य है। यह विचार कर जिनको निर्मल ज्ञान है, ऐसे सज्जन मनुष्य सुनेंगे ही। इसमें उदार श्री रामचंद्र जी का नाम है, जो बड़ा पवित्र और वेदों पुराणों का सार है। वह मंगल का घर और अमंगल को हरने वाला है, जिसको कि पार्वती सहित महादेव जी जपा करते हैं। मेरा
ऐसा ख्याल है कि चाहे कोई कैसे भी सुकवि की बनाई हुई विचित्र कविता क्यों ना हो, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमुखी स्त्री चाहे कितने भी भले प्रकार से श्रृंगार क्यों न कर ले, पर बिना वस्त्रों के उसकी भी शोभा नहीं होती। इसके विपरीत कैसे भी कुकवि की बनाई हुई गुण रहित कविता क्यों ना हो, यदि उसमें राम नाम अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन उसी को आदर सहित कहते और सुनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष तो मधुकर के समान गुण को ग्रहण करते हैं। यद्यपि मुझ में काव्य का एक भी गुण नहीं है, तो भी इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। यही भरोसा मेरे मन में है, क्योंकि अच्छी संगत को पाकर कौन बड़ा नहीं हो जाता। जैसे धुएं का स्वभाव कड़वा होता है, पर अगर प्रसंग से वह भी अपनी कड़वाई छोड़कर सुगंधित हो जाता है, इसी प्रकार मेरी कविता बहुत भद्दी तो है, किंतु इसमें संसार का मंगल करने वाले श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। इस कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी तो है, किंतु गंगा जी की तरह परम पवित्र यह प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश की संगति से अच्छी हो जाएगी और सत्पुरुषों के मन को वैसे ही अच्छी लगेगी जैसे स्मशान की विभूति अपवित्र होती है, परंतु वही श्री महादेव जी के शरीर में लगकर स्मरण करने योग्य, सुंदर और पवित्र हो जाती है। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी यह कविता सबको प्यारी लगेगी, क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काष्ठ का विचार कोई नहीं करता और वह भी मलय के प्रसंग से वंदनीय माना जाता है। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गवारू तो है, परंतु श्री सीताराम जी का यश होने से ज्ञानी जन इसे गाएंगे और सुनेंगे। मणि माणिक और मुक्ता की जैसी शोभा है, वैसी सर्प, पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती, किंतु यह सब राजा के मुकुट और तरुणी स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाते हैं। उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान लोग कविता करते तो कहीं पर हैं और वह शोभा किसी दूसरे ही स्थान में पाती है। जब भक्त अपनी कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है, तब वह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती है। तब बिना राम चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए उनकी वह थकावट करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित जन भगवान श्री हरि का गुणानुवाद गाया करते हैं, जो कली के पापों का हरण करने वाला है। उस समय जब कोई प्राकृत मनुष्य का गुणगान करने लगते हैं, तब सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती है। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती की कृपा के कविता की रचना नहीं होती, क्योंकि हृदय समुद्र है, उसमें बुद्धि सीप के समान है और सरस्वती स्वाति नक्षत्र है। जब सरस्वती जी श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती हैं, तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। फिर उन मोतियों को पाकर युक्ति रूपी सुई से भेद कर रामचरित्र रूपी उत्तम तागे में पोह कर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते हैं। जो मनुष्य भयंकर कलयुग के समय में जन्मे हैं, उनमें कर्म कौवे के से और वेश हंस के समान है। वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं। उनकी कपट की मूर्ति है और वे कलयुग के पापों के पात्र हैं। वे ठग लोग
श्री राम जी के भक्त कहलाकर कंचन, क्रोध और कामदेव के दास हैं। उनमें से संसार में पहली गिनती मेरी है। ऐसे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। यदि मैं अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार ना पाऊंगा। इसी कारण मैंने बहुत थोड़े में अवगुण कहे हैं, जिसे चतुर लोग थोड़े ही में जान लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर और कथा सुनकर कोई मुझे दोष नहीं देंगे, परंतु इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। मैं ना तो कवि हूँ और ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है। जिस प्रबल वायु से मेरु पर्वत उड़ जाता है, उसके सामने रुई किस गिनती में है। इस कारण श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा को समझकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद तथा पुराण नेति नेति ऐसा कहकर जिस प्रभु के गुण का सदैव गान करते हैं, यद्यपि सब जानते हैं कि प्रभु की वही प्रभुता है कि जो नेति नेति कहकर गाई जाती है, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। वहाँ ऐसा कारण है कि वेद में भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। जो अद्वितीय, इच्छा रहित, निराकार, नामहीन और जन्मा, सतचित, आनंद और सबसे परे जिसका स्थान है, तथा जो सब में व्यापक विश्व रूप भगवान है, वही अवतार लेकर अनेक चरित्र करते हैं। वह केवल भक्तों के ही हित के लिए देह धारण करते हैं, जो परम दयालु और दीन हितकारी हैं। जिन भक्तों पर उनकी ममता और प्रीति है, उन पर करुणा निधान भगवान ने क्रोध नहीं किया। वे गई हुई वस्तु को फिर देने वाले हैं। जैसे सुग्रीव का गया हुआ राज्य फिर दिला दिया, ऐसे गरीब निवाज, सीधे बलवान साहिब रघुराज हैं। ऐसा जानकर पंडित जन भगवान श्री हरि का यश वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं। उस बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि ऋषि और मुनियों ने जो पहले भगवान श्री हरि की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग से चलने में हे भाई मुझको सुगमता है। जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बंधवा देते हैं, तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चली जाती है, इसी प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूँगा। व्यास आदि जो अनेक कविश्वर हो गए हैं, जिन्होंने आदर से भगवान का चरित्र कहा है, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। कलयुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों का वर्णन किया है, और जो स्वाभाविक कवि चतुर हैं, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र का गान किया है। ऐसे जो थे, वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। वे सब प्रसन्न होकर यह वरदान दे कि साधु जनों की सभा में मेरी कविता का आदर हो। पंडित लोग जिनकी कविता का आदर नहीं करते, वह परिश्रम बाल कवि वृथा ही करते हैं। लोक में बड़ाई, कविता और संपत्ति वही अच्छी होती है कि जिससे गंगा जी की समान सबका हित होता है। श्री राम जी की सुंदर कीर्ति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है, जिससे मुझे असमंजस और संदेह है कि भाषा में मैं राम कथा कहूँ या नहीं। परंतु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगी,
जैसे टाट से रेशम की सियनी सुहावनी लगती है, ऐसा अपने मन में जानकर मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरी वाणी श्री राम जी का निर्मल यश वर्णन करने के योग्य हो जाए। क्योंकि जो कविता सीधी हो और उसमें वर्णित यश निर्मल हो तो उसी का आदर सज्जन करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर भूलकर उसकी सराहना करते हैं। परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होती और मुझको बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है। इससे मुझ पर कृपा करो, जिससे भगवान का यश कहूँ। इसी से बार बार मैं सबसे विनती करता हूँ। कवि और पंडित जन श्री रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। अब मैं श्री वाल्मीकि जी के चरणारविंदों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनाई है। वह रामायण सखर खर राक्षस की कथा सहित है तथा कोमलता से युक्त है। मंजू सुंदर और दूषण राक्षस की कथा से युक्त है और दोष से रहित है। फिर मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो भवसागर से पार होने के लिए बड़ी नौका के समान है, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें संत जन अमृत, चंद्रमा और कामधेनु रूप में प्रकट हुए और दुष्ट जन विष और मदिरा रूप में प्रकट हुए हैं। फिर मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह के चरणों को हाथ जोड़ प्रार्थना करके कहता हूँ कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। फिर मैं सरस्वती और गंगा जी की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र चरित्रवाणी हैं। एक तो स्नान पान से पापों को हर लेती हैं और दूसरी अर्थात सरस्वती जी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती हैं। फिर मैं गुरु और पिता माता रूप शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ के देने वाले हैं। जो शिव जी सीतापति के सेवक हैं, स्वामी और सखा हैं, और तुलसीदास के तो बिना किसी छल के सब प्रकार के हित करने वाले हैं। कलयुग को देख जगत के हितार्थ जिन शिव पार्वती जी ने बहुत से साबर मंत्रों का समूह रचा, जिनमें अनमेल अक्षर हैं और अर्थ भी कुछ नहीं, न जपने की कोई विधि है, परंतु शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है। वह शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो कि मैं आनंद मंगल की मूल राम कथा की रचना करूं। अब श्री पार्वती जी और श्री शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी कि जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।